यूजीसी हटाई जाए। हम आरक्षण आर्थिक आधार पे मांगना चाह रहे हैं। वोट काटने के चक्कर में अपना बिगाड़ रहे हैं। बीजेपी को सवर्णों ने अपने खून पसीना से सींच करके तैयार किया है। एससी का भी दुरुपयोग हो रहा है और आरक्षण की भी आवश्यकता नहीं है। जो सवर्ण समाज की बात करेगा वो अब राज करेगा। मोदी सरकार को जलते उखाड़ फेंकेगा ये सवर्ण समाज। किसी को छोटा किसी को बड़ा अगर करके देखेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे। जो आरक्षण है ना वो आर्थिक आधार पे होना चाहिए। जातिगत आरक्षण बिल्कुल बंद होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज मेरी मौजूदगी है 1090 पे। ये लखनऊ में जगह है जहां पर सवर्ण समाज के लोग लगातार धरना दे रहे हैं और मुद्दा है यूजीसी का। एक बार फिर से जो इक्विटी का नियम था उसको लेकर सरकार की तरफ से पुनर्विचार का फैसला तो हालांकि आ गया है, लेकिन लखनऊ में ये जो प्रोटेस्ट है ये अभी भी जारी है और जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के बाद से लगातार भारत में देखने को मिल रहा है कि कैसे युवा तेज पकड़ते जा रहे हैं अपनी मुद्दों को उठाने के लिए, कैसे वो आवाज़ अपनी बुलंद कर रहे हैं। और इसी की एक कड़ी में हमें देखने को मिल रहा है पहले रिजर्वेशन और अब यूजीसी। हर मुद्दे पर यहाँ पर धरना दिया जा रहा है सवर्ण की तरफ से। हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं मेरे सामने कि अभी यहाँ पे लोग एक तरीके से अनशन पे या धरने पे बैठ चुके हैं, जिसके चलते यहाँ पे भीड़ हमें देखने को मिल रही है। लोगों का हुजूम यहाँ पे इस समय मौजूद है। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे सवर्ण समाज के लोग अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? वैशाली चंद्रभूषण त्रिपाठी। क्या कुछ मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे है यूजीसी हटाई जाए। अभी आपने देखा कि रिजर्वेशन को लेकर भी एक प्रॉपर पेज बनाया गया बीजेपी के जैसा। आपको लगता है कि सरकार ये मांग सुनेगी? जैसे शिक्षा नहीं सुनेगी, ये तो पता है कि नहीं सुनेगी। अभी लाठी चार्ज करेगी 10 मिनट में। अगर सवर्णों के साथ यही होता है। नहीं सुनेगी तो आगे क्या कुछ कर सकते हैं? क्या हम लोग धरना पे हम लोग अपना कर्तव्य कर रहे हैं, सरकार अपना कर्तव्य नहीं कर रही है। वो एससी ओबीसी के पीछे भाग रही है। ठीक है, जनरल का कोई महत्व नहीं रह गया है। लेकिन बीजेपी का कोर वोट बैंक जो है हमेशा से माना जाता है जनरल कैटेगरी वाले रहे, तो ऐसे में बीजेपी को कहीं अपनी सत्ता जाने का बीजेपी ने अपनी मानसिकता बना लिया कि परिवर्तन ला रहे हैं। अब वो जनरलों को सपोर्ट नहीं करेंगे, खासकर ब्राह्मणों को तो करते ही नहीं है। थोड़ा सा ठाकुरवाद था वो भी नहीं कर रहे हैं। वो वोट बैंक बना रहे हैं कि एससी वाले वोट नहीं मिल रहे थे, कहीं वो अखिलेश यादव या मायावती के पक्ष में न चले जाए। वोट काटने के चक्कर में अपना बिगाड़ रहे हैं। उनके ऐसे कर्मों पे ऐसा लग रहा है कि सवर्ण उनका समर्थन करेगा। जी बिल्कुल। हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे मौजूद है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, जैसे कि रिजर्वेशन को और यूजीसी को लेकर लगातार सवर्ण समाज की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, आपको लगता है कि सरकार के कानों में ये आवाज जाएगी? हाँ बिल्कुल जाएगी। अगर हमारा सवर्ण समाज एक हो जाता है तो ये आवाज़ जरूर जाएगी। और मेरे हिसाब से आरक्षण को राजनीतिक मुद्दा ना बना के, राष्ट्रहित के बारे में सोचना चाहिए। और आरक्षण का मैं विरोध नहीं करती हूँ, बट आरक्षण का संरक्षण हर वर्ग को मिलना चाहिए। आर्थिकता के बारे में मानसिक विकलांगता नहीं होनी चाहिए कि हमारे बच्चों को मतलब 40% पा के भी हो और वो 40% पा के टॉप कर रहा हूँ, तो इससे हमारे बच्चों में बहुत ज़्यादा मतलब वो मानसिकता मतलब इसकी विकलांग है। सर के सवर्ण को एकदम किनारे वो कर दिया है कि जो सवर्ण को समाज को कहा जाता है कि वो राजनीति के रीढ़ की हड्डी है। सवर्ण समाज के बिना कोई नहीं था। अगर हमारे में एकजुटता होगी तो सरकार को जरूर पीछे हटना पड़ेगा और आरक्षण का संरक्षण हर वर्ग को दिया जाना चाहिए आर्थिक आधार पे। मेरे बिल्कुल मैम, क्या नाम है आपका मैम? नीतू सिंह तोमर। बताइए, हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से आप क्या कुछ मांगे करेंगे? हम आरक्षण आर्थिक आधार पे मांगना चाह रहे हैं। अगर सरकार हमारी आवाज नहीं सरकार तक पहुंचेगी, हम लोग ऐसे ही सब करते रहेंगे, दिल्ली तक जाएंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन आर्थिक आधार पे हम अपने बच्चों के लिए लड़े। सवर्ण समाज है, हम सब एक होके अपने बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। जी सर, ये बताइए, बीजेपी का हमेशा से कोर वोट बैंक जो रहा है वो सवर्ण समाज रहा है, उसमें क्या कहेंगे? बीजेपी कोई मोदी के बाप दादा की पार्टी नहीं है। बीजेपी को सवर्णों ने अपने खून पसीना से सींच करके तैयार किया है। सवर्णों ने झोली भर भर के वोट दे करके भाजपा को आज केंद्र और राज्य में सरकार बनाने का काम किया है। उसी सवर्ण समाज को ये केंद्र वाले हमारे अमित दउआ, मोदी बाबा काटने पे लग गए हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने सरकार बनाने का काम किया है, इनको डरते उखाड़ कर फेंकने का काम करूंगा। ये इतने बड़े अत्याचारी है। सरकार को, भाजपा को खड़ा करने वाला अटल
बिहारी का नाम लेना नहीं चाहता है, मुरली मनोहर जोशी को भूल गया, आडवाणी को भूल गया। ये दमनकारी नीति अंग्रेजों ने भी नहीं की थी, जो दमनकारी नीति आज मोदी कर रहा है। मोदी सरकार को चलते उखाड़ फेंकेगा ये सबरन समाज। मैं अशोक कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष सीतापुर, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना सीतापुर से आया हूँ। सर ये बताइए, जब शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया तो जो नए शिक्षा मंत्री आए प्रहलाद जोशी जी, वो भी ब्राह्मण थे, तो लोगों को एक उम्मीद जगी कि हाँ बीजेपी ब्राह्मणों की तरफ फिर से रुख कर रही है। लेकिन ये जो हालात बने हुए हैं लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, क्या कुछ कहेंगे कि बीजेपी जो है ब्राह्मणों का रुख करेगी या फिर तमाम पार्टियों की तरह SC ST OBC की तरफ ही जाएगी? अभी तो छात्रों ने अभी तो सरकार के हलक में हाथ डालकर प्रधान को इस्तीफा लेने के लिए मजबूर कर दिया है। चाहे किसी तरीके से सबरन समाज मोदी सरकार SC ST और आरक्षण ये तीनों बैक होना चाहिए, गिराने का काम करेगा। तभी जो है राजपूत और समर्थ समाज उनका समर्थन करेगा। SC ST UGC और आरक्षण ये तीनों बैक होना चाहिए। आरक्षण पे जिस तरीके से आपने देखा CJP का प्रोटेस्ट हुआ तो बदलाव आया, कहीं ना कहीं ये जो मुहिम है आप लोगों के द्वारा, सवर्णों के द्वारा चलाई जा रही है, तो सरकार कहीं ना कहीं पीछे हटेगी, क्या कुछ लगता है आपको? लड़ना चाहिए, बिल्कुल लड़ना चाहिए। अगर उनको अपना अस्तित्व बचाना है तो पीछे हटना चाहिए। SC ST का भी दुरुपयोग हो रहा है और आरक्षण की भी आवश्यकता नहीं है। आरक्षण अगर होना चाहिए तो आर्थिक आरक्षण होना चाहिए। अम्बेडकर ने 10 साल के लिए लागू किया था, उसको कंटिन्यू करते जा रहे हैं। जो IAS के लड़के, मंत्री के लड़के, मुख्यमंत्री के लड़के आरक्षण पा रहे हैं और गरीब श्रमण को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, ये गलत है। इसको बैक होना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए इसमें। हमारा कहने का मतलब है कि सरकार जो आज की डेट में कर रही है, अगर आप अभी आपने बोला ना, क्वेश्चन किया था कि ब्राह्मणों के साथ में तैयारी कर रही जाने के लिए है, कैसे मान लें ब्राह्मण से चली जाएगी? वो कैसे चली जाएगी? सरकार बनाया किसने? स्वर्ण ने, स्वर्ण समाज ने सरकार बना के खड़ा किया था। आज की डेट में रहती खाती किसी और के साथ में, रहती किसी और के साथ में है, ये सरकार हो गई है। ये ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। जो स्वर्ण समाज की बात करेगा वो अब राज करेगा, वरना नहीं करेगा। सीधी सी बात है, बहुत कर लिया इनके लिए हमने। अगर राजनीति की बात करें तो जो बीजेपी है वो अपना ब्राह्मण वोट बैंक हारती जा रही है कहीं ना कहीं। जिस हिसाब से मुहिम चल रही है, वहीं अखिलेश यादव PDA का जो हवाला देते थे, पिछड़ों की बात करते थे, आजकल P फॉर पंडित हो गया। क्या लगता है सवर्ण समाज उनकी तरफ जाएगा, रुख मोड़ेगा अपना? कल का स्टेटमेंट देखिए अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव की बात कही है, अभी पिछड़ा दलित आदिवासी था, ठीक है। उसके बाद में इनके खुद के नेता ब्राह्मणों के बारे में क्या बोलते हैं? खुद आपने देखा होगा कि कई जगह न्यूज़ों में भी देखा होगा कि उनसे अच्छी तो वैश्याएं होती हैं। ये बोलना चाहिए उनके समाज को, या जितना भी इनका सपा से नेता जितने भी हैं कोई सही से बोलते हैं? इनको तमीज है बोलने की? ये तरीका उनका कोई होता है? मेरा कहने का मतलब सीधी सी बात है, कोई भी सरकार हो जो स्वर्ण की बात करेगी वही राज करेगी, वरना अब सरकार कोई जो नहीं आएगी वो रहेगी, जो हमारी बात करेगी, स्वर्ण की बात करेगी। विकल्प क्या है सवर्णों के पास? बहुत सारे विकल्प हैं। हम खुद एक विकल्प हैं, हम खुद क्षत्रिय हैं, हम खुद विकल्प हैं, हम स्वर्ण समाज में खुद विकल्प हैं। लेके चलना पड़ेगा आपको, हमको नहीं लेके चलोगे तुम मजार में डूब जाओगे, बीच मजार में। तरीका और कोई तुम्हारा नहीं है। अभी उपचुनाव हुआ, देख लो वहाँ क्या हुआ था। अब बताइए उपचुनाव में क्या हुआ? हार गई नहीं हार गई वहाँ पे? तो यही होगा। अब जहाँ जहाँ चुनाव कराओगे वहाँ तुम्हारी यही हाल होगी हर जगह। अभी राजस्थान देख लीजिए क्या कर रहे हैं, नेपाल सिंह मकराना जी क्या कर रहे हैं। जितनी भी कंडीशन हमारी है, कहीं पीछे किसी नहीं है। अब पूरे भारत हमारा प्रयास है इसका। कहाँ से आए? मैं कानपुर से आया हूँ, रणधीर सिंह चौहान। क्या कुछ मांगे हैं आप? मेरी अपनी मांगे केवल एक है, ये सरकार समानता से देखे, सबको एक पल्ले से देखे, एक आंख से देखने का काम करेगी तो इसका उद्धार होगा। नहीं तो ये जहां से आई थी उससे भी नीचे चली जाएगी। जैसे अटल जी रोते थे कि हमारा एक सांसद था, तो निश्चित इनका एक ही सांसद सदन में बचेगा। और रही बात, मैं इनको बता दूं कि ये गुमान कर रहे हो कि हम केवल एक वर्ग को खुश करके सत्ता में रह लेंगे, तो ये इनकी मूर्खता है। इनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। जब तक मुट्ठी बनती नहीं है तब तक घूसा तैयार नहीं होता है। इनको मुट्ठी बनानी पड़ेगी। समाज के हर वर्ग को एक नज़र से देखना पड़ेगा। किसी को छोटा किसी को बड़ा अगर करके देखेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे, और ये खत्म होने की कगार पर हैं। और रही बात विकल्प की, तो आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, ठाकुरों ने विकल्प चुने नहीं हैं, ठाकुरों ने विकल्प दिए हैं, और हम विकल्प देने में सक्षम हैं। हमारे पास तमाम रास्ते हैं, हम विकल्प फिर दे देंगे। जब हम मुगलों से नहीं झुके, अंग्रेजों से नहीं झुके, तो ये तो हमारे अपने हैं जिनको हमने पैदा किया है, इनसे हम झुकेंगे?
तो आप क्या लगता है कि बीजेपी क्या नाराज हो गई है सवर्णों से? नहीं, बीजेपी कुछ नाराज नहीं हुई है। बीजेपी को यह सोच लिया है कि हमें कभी हारना नहीं है, तो सभी लोगों को गैर कानूनी काम, कानूनी काम सब वो करने के लिए तैयार है। और एक कहावत है, एक छोड़ आधी छोड़ पूरे पे धावे, आधी रहे न पूरा पावे। ये बुजुर्गों ने कहा है, कहावत हमारी। तो हम लोगों को आधी टुकड़ी रोटी को छोड़ करके जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता पूरी रोटी पाने के लिए प्रचेष्टा कर रहे हैं, उनके पास ये आधी तो बचेगी नहीं और पूरी मिलेगी नहीं। तो इसलिए मेरा अभी भी अनुरोध है कि आप समझ जाइए। अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप किसी के लिए काम न करिए, सबके लिए काम करिए, हमारे लिए भी काम करिए। ये ST का दुरुपयोग हो रहा है। अब ये नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका था, उसके कहने के बाद भी आप अपनी ताकत दिखाई और एक गैर संवैधानिक कानून बना दिया। उसको वापस लीजिए। या ST की देश में कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि ज़रूरत है तो वैसा ही कानून एक हमको दे दीजिए। या नहीं चलेगा कि कोई हमें मारेगा तो उसको 151 लगेगा, उनको दरोगा जी ही जमानत देंगे और हमको ST लगाएंगे तो हम अपनी ज़मीन जायदाद बेच करके जमानत कराएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जो कानून उनके लिए वो समानता का सब लोग अधिकार मांग रहे हैं, हम भी समानता का अधिकार मांग रहे हैं। बराबर का कानून हमको भी मिले, जो कानून उनको मिला वही कानून हमको मिले। यहाँ अच्छी खासी संख्या में हमारे साथ युवा मौजूद है। सर ये बताइए कि अगर यहाँ पे सुनवाई नहीं हुई, क्या ये जो मार्च है, ये आंदोलन है, दिल्ली तक जाएगा? जी बिल्कुल जाएगा, दिल्ली तक जाएगा और भी दूर है तो और भी दूर हम जाएंगे। जहाँ तक हम लोग को सपोर्ट तब तक नहीं मिलेगा, वहाँ तक अगर दिल्ली की बात रहेगी तो दिल्ली भी जाया जाएगा। हाँ। क्या संदेश देना चाहेंगे आप सरकार को हमारे चैनल के माध्यम से? मैम, जो आरक्षण है ना वो आर्थिक आधार पे होना चाहिए। जातिगत आरक्षण बिल्कुल बंद होना चाहिए। पहली बात तो जितने 70 सालों से जिन्हें मिल रहा है ना आरक्षण, उनको सामने लाना चाहिए। कितनों का तुमने उत्थान किया है, कितनों का तुमने भला किया है। भला सिर्फ नेताओं और मंत्रियों और जिनको मिल रहा है उन्हीं का हुआ है। आज भी ऐसे बहुत सारी फैमिली हैं जो गरीबी रेखा के बहुत नीचे हैं, उनको कभी भी उस आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता है। अपने स्कूल का देख लीजिए, प्राइमरी स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हमारे बच्चे जूनियर स्कूल में पढ़ते हैं। वहाँ शिक्षा व्यवस्था कैसी है? वहाँ कोई डिप्टी CM या कोई कुछ बन पाता है? कोई नॉर्मल जॉब भी नहीं निकाल पाता है। नेताओं के बच्चे, मंत्रियों के बच्चे, पैसे वालों के बच्चे बाहर पढ़ के आते हैं। आरक्षण का फायदा उन्हें मिलता है, आम नागरिक को कोई फायदा नहीं मिलता आरक्षण का। आरक्षण पे बात होनी चाहिए, आरक्षण पे पूर्ण विचार होना चाहिए और उसे आर्थिक आधार पे होना चाहिए आरक्षण। तो मैंने सुना है आपको कि क्या कुछ मांगे हैं युवाओं की, बुजुर्गों की, यहाँ पे महिलाओं की, जो भी हमारे साथ मौजूद थे, और क्या कुछ बदलाव होते हैं UGC के नियमों में या रिजर्वेशन पे? फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, तो कुछ भी कह पाना अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन ये आंदोलन का आगे क्या कुछ होगा, दिल्ली तक जाएगा या फिर सरकार क्या कुछ कार्रवाई करेगी, ये हम आपको लगातार बताते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिएगा पंजाब न्यूज़ के साथ। मैं थी आप सभी के साथ प्रियांशी मिश्रा, कैमरा पर्सन मिथिलेश गुप्ता के साथ, लखनऊ।